अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक तो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से कुछ न्यूज़ चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर कि प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं या बिल्कुल कम किए जाएंगे। इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात आए हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो कि बेवा ख़वातीन के लिए है, माजूर अफराद के लिए है, या 60 साल से ज़्यादा जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। इस पे बात करेंगे इसके प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। 5 लाख, 10 लाख, अगर 20 लाख, 50 लाख या 75 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो कितने बनते हैं। टैक्स के हवाले से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे अभी तक भी डाउट है। हो सकता है नए लोग आते हैं चैनल के ऊपर तो इसलिए सवाल करते हैं। पहले तो मैंने काफ़ी बार इसको क्लियर किया है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि टैक्स वाली जो न्यूज़ आप लोगों तक पहुँच रही है कि टैक्स जो है एक तो ज़्यादा होने के हवाले से, और दूसरा ये है कि जो टैक्सेशन है इसका तरीक़ाकार क्या होता है, टैक्स कैसे कौमी बचत के ऊपर कटता है और क्या इन स्कीमों के ऊपर भी कोई टैक्स लगता है। ये सारी चीज़ें होंगी। और साथ में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली सर्टिफिकेट जो है वो सेम है। तो शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारे एक ही तरह के हैं। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो आप लोगों के अगर फिर भी कोई सवालात रह जाएँ या कोई बात यहाँ पे क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही हमारा रिवार्ड होता है। अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बदले में सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे तो हमारा चैनल जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो बात चल रही है इस वक्त जो टैक्स के हवाले से, टैक्स के हवाले से यहाँ पे, और साथ में जो प्रॉफिट रेट्स हैं उसके हवाले से बात चल रही है कि प्रॉफिट रेट्स ख़त्म किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि फेक न्यूज़ आती हैं मोस्टली। अगर कौमी बचत के ऊपर प्रॉफिट ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कौन करेगा, किस लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी फेक न्यूज़ आती हैं। हाँ, इसके ऊपर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 38 से 40% चला गया था सितंबर में आई थिंक। तो वो कम हो के अभी 28% पे आ गया है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है और उसमें जो फिर इंटरेस्ट रेट है डेफ़िनेटली वो भी तय किया जाता है। अगर हम इस वक़्त देखें तो पाकिस्तान में इस पूरे एशिया में जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, एक इस्लामी मुल्क होने के नाते ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो आम पब्लिक है, या जो सरमायाकार हैं, या जो सरमायाकार से मुराद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बैंकों से पैसे लेके अपने ऑर्डर्स पूरे करते हैं और फिर उनको बाहर के मुल्कों में जब वो सेल करते हैं तो उनको कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जो बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स हैं या इंडिया की हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, लेबर कास्ट वहाँ पे सस्ती है। ये जो सूद वाला सीन है वहाँ पे बहुत कम है, 5 से 7% तक उनका जो मार्कअप रेट चल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इंडस्ट्री को बहुत ग्रो करती हैं और महंगाई को कम रखती हैं। आम तौर पे जो लोग घर किस्तों पे लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, उनके लिए आसानी होती है। ये 2018 में मैंने गाड़ी ली थी, उस वक़्त 7% जो है वो इंटरेस्ट ले रहा था बैंक। तो अगर ये कुछ लोग जो कहते हैं फ़तवे आके देते हैं कि यार ये सूदी निज़ाम ये वो, तो एक तो किस्तों वाली चीज़ों के ऊपर फ़तवे मौजूद हैं। दूसरा ये कि मैंने 18 लाख रुपए 5 साल में बैंक को पे किए और इस वक्त मेरी गाड़ी जो है 18 से 20 लाख रुपए की है। तो मुझे तो किसी तरह से नुकसान नहीं। जो सूदी कारोबार होता है इसमें जो लेने वाला बंदा होता है उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो साथ साथ कम होती है। उस रेशो को बैंक एक म्यार के मुताबिक जो है, स्टैंडर्ड म्यार के मुताबिक, यानी आपको वो प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जो है पैसे वो लगाता है और वो लोगों को पे करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारा जो पेपर करेंसी है इसकी वैल्यू आपको पता है कि कम होती रहती है डॉलर के मुकाबले में, तो इसलिए बैंक फिर जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे कि क्या जो टैक्स वाला मामला है, टैक्स पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया था लेकिन फिर भी लोगों के काफ़ी सारे सवालात आए। टैक्स 2 तरह के होते हैं। एक तो आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है जो कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इसके ऊपर ये टैक्स बिल्कुल लागू नहीं होता। ना इसके ऊपर कोई किसी किस्म की ज़कात लागू होती है।
हाँ, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स पेयर हैं, तो फिर ये होता है कि अगर आप 4 लाख से ज़्यादा बहबूद सेविंग हो या पेंशनर हो या कोई भी आपका जहाँ से भी आप सेविंग्स से बाशमूल कौमी बचत, बाशमूल प्राइवेट बैंक जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से अगर आपको 4 लाख रुपए की सेविंग सालाना आ रही है, तो उस तक जो है आपसे टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन 4 लाख से ज़्यादा जैसे ही आप जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स जो है वो 5% के हिसाब से देना पड़ता है। पहले ये 10% था, 2023 में इसको कम करके 5% किया गया है। तो जो लोग टैक्स बढ़ने की बात करते हैं उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है और फेक खबरें आप तक पहुंचाते हैं। दूसरा यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स यानी ख़त्म होने की हवाले से बातचीत हो रही है, तो प्रॉफिट रेट्स ख़त्म दोस्तों किसी तरह से भी नहीं हो सकते। प्रॉफिट रेट्स की वजह से ही नेशनल सेविंग एक इदारा है और इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्रॉफिट रेट ही का ना हो, प्रॉफिट ही यानी इसके ऊपर ना मिले, तो फिर इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा? अगर कम प्रॉफिट कर देंगे फिर भी इसमें कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं, फेक हैं, पता नहीं लोग क्यों ऐसी खबरें फैलाते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा कि जो कौमी बचत में इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त, कारोबार मुल्क में ना होने की वजह से, टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से, लोगों की कुव्वत खरीद कम होने की वजह से लोगों ने क्या किया, कारोबार बंद करके कौमी बचत में पैसे रख दिए हैं या प्राइवेट जो बैंक है वहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं या स्कीम्स हैं वहाँ पे उन्होंने पैसे रख दिए हैं। तो अब वो आराम से पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो जो कारोबारी हजरात हैं बेचारे वो घर से किराया पे कर रहे हैं। एक जो सिटी में दुकान है उस कम अज़ कम शॉप जो होती है या कोई बिज़नेस है, अगर 50,000 उसका माहाना किराया है और साथ उसके 25 से 30,000 बिल आ जाता है, तो 80,000 और 2-3 बंदे अगर लेबर हों, हेल्पर हों साथ, तो उनकी सैलरी 2 लाख में जाके आपको एक छोटा सा सेटअप जो है वो पड़ता है। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मार्केट में बैठा बंदा जो है 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो इसलिए तकरीबन 90% कारोबार या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं। ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी मेहरबानी और जो इदारे जिनके हाथ में इस वक्त गन है, गन पॉइंट पे वो लोगों के कारोबार ख़त्म कर रहे हैं। और एक तरह से ये एक ऑफिशियली तौर पे लूटने का तरीका है पाकिस्तान में। सिर्फ वही लोग इस वक्त कारोबार कर सकते हैं जिनका या तो कोई फ़ौज में बंदा बैठा है या पुलिस में बैठा है या किसी बड़े इदारे में बैठा है जो इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। जो आम बंदा है वो पाकिस्तान में इस वक्त काम नहीं कर सकता। वेरी सिंपल ये मैं यहाँ पे एक ऑनेस्ट राय दे रहा हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकली ये पॉइंट अपना नहीं दे रहा। मैं एज ए बिजनेसमैन ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त जो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसके पीछे हमारे इदारे और हमारे हुक्मरान हैं। और अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 90% वो लोग जिनके पास 2-4 करोड़ रुपए था, वो या तो दुबई अपना छोटा मोटा सेटअप करके इस वक्त बैठे हैं या किसी दुनिया के और मुल्क में चले गए हैं। यहाँ पे फिर हम जैसे ही बच्चे हैं जो गरीब गुरबा आने वाले टाइम पे इन्हीं की चमड़ी इन्होंने उतारनी है। जो 25 करोड़ यहाँ पे आवाम बची हुई है, जो पैसों वाले लोग थे या वो चले गए या जिनके पास अभी पावर है वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको नेस्तो नबूद करे जो इस वक्त पाकिस्तान और गरीब आवाम के पीछे पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम भी देखेंगे इनको कि ये कैसे बर्बाद होते हैं। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो अल्लाह ताला किसी को छोड़ता नहीं है। ये एक निज़ाम है और इसका फ़ैसला यहीं पे होना है। तो खैर ये निज़ाम चलता रहेगा जब तक आवाम जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी या अपने हकूक़ के लिए नहीं उठेगी, तो ये ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। तो आगे चलें तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं। जैसे अभी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कितना है और जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है यशोदा, इनका सेम प्रॉफिट रेट है। प्रॉफिट रेट्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर देता हूँ, फिर आगे इसके ऊपर जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने का मकसद दोस्तों यही है कि आप लोगों को सारा आइडिया हो जाए कि इस वक्त हमें जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो क्या मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप 4 नंबर पे देख सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, इसका प्रॉफिट रेट 1360। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट 5वें नंबर पे 1360। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट 1360। तो ये 3 कैटेगरीज हैं सेविंग स्कीम्स की, यानी इसमें ये सर्टिफिकेट भी हैं, अकाउंट भी शामिल हैं। तो इनके जो प्रॉफिट रेट हैं ये 1360 है 1 लाख रुपए के ऊपर। और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई ज़कात नहीं आपको देनी पड़ती। हाँ, एक है इनकम टैक्स, वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कैसे आपको देना पड़ता है और कितना देना पड़ता है। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ बता भी दिया है, तो आगे चल के फिर इसके ऊपर भी बात करते हैं। 1360 रुपये हैं
1 लाख रुपए के ऊपर ये महाना है। और इसको हम अगर 5 लाख अगर आपने रखे हुए हैं तो आपको 6,800 महाना दिया जाएगा। इसके बाद अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 लाख रुपए के आ जाएंगे, यानी 13,600 रुपए अगर आप 10 लाख रुपए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट या शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में रखते हैं तो आपको ये दिए जाएंगे। अब इसी को हम अगर डबल करते हैं तो ये 20 लाख के हो जाएंगे, यानी 27,200 रुपए अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर में या शोधा में रखते हैं तो आपको 27,200 रुपए दिए जाएंगे। ये 20 लाख रुपए का है। इसी तरह अगर आप 50 लाख पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई 2.5 इसको करते हैं और ये 68,000 हो जाएगा, यानी 20 लाख का पहले था और उसको मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 68,000 आ जाएगा आपका 50 लाख रुपए का। ठीक है, 50 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 68,000 मिलेंगे। अगर 75 करते हैं, 75 मल्टीप्लाई 1360 तो ये आपका 1,02,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट जो है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ज़्यादा प्रॉफिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, यानी हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, अगर उनकी 60 साल प्लस है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर माजूर अफराद हैं तो वो इसमें यानी मिल के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो फिर लिमिट जो है वो हो जाती है 1.5 करोड़। डेढ़ करोड़ की जो आपका मुनाफा बनेगा वो मल्टीप्लाई करें तो 2,04,000 बनता है। अच्छा, ये तो एक साइड आ गई। अब यहाँ पे दूसरा ये होता है कि अगर आप पेंशनर हैं, पेंशनर का एक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 75 लाख रुपए तक, और 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो गई है तो फिर आप बहबूद में भी साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डबल मुनाफा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ये 2,04,000 मुनाफा बन रहा है और हम क्या करते हैं जनाब, बहबूद का प्रॉफिट हमारा डायरेक्ट आ जाता है सेविंग अकाउंट में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपाउंडिंग मिलती है। सेविंग जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है इसमें आपको जो आपका मुनाफा आएगा उसके ऊपर भी मुनाफा मिलता है। अगर आपका मुनाफा जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाला है या पेंशनर वाला है या शोधा वाला है वो सेविंग अकाउंट में आता है और आप उसको नहीं निकालते तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट दिया जाता है। अब नीचे आए तो सर्वा के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं। तो सर्वा में कंपाउंडिंग वाला सिस्टम नहीं है, इसके ऊपर मैंने पहले डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल के ऊपर देखना चाहें तो देख सकते हैं। कंपाउंडिंग के लिए आपको ये रेगुलर सेविंग अकाउंट जो है इसमें ही पैसे रखने पड़ेंगे। इसका आपको एटीएम भी दिया जाता है और स्लिप के ज़रिए से भी आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब 2022 से ये हो चुका है कि आपका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में आता है। कहीं पे अभी भी चल रहा है कि उनके सेविंग अकाउंट्स नहीं है, वहाँ पे फिर करप्शन भी है। जब मैनुअल स्लिप में वो लोग अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो उनके लिए मसला मसाले। अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है तो आप एटीएम से किसी भी जगह से आप अपना जो प्रॉफिट है वो एटीएम के ज़रिए निकाल सकते हैं। आपको पता है कि कौमी बचत का अपना कोई एटीएम सिस्टम नहीं है, एटीएम मशीन यानी नहीं लगी हुई, तो आप दीगर जो बैंक हैं उनसे निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको वन लिंक का लोगो नज़र आएगा, जैसे एटीएम के बाहर आपको पता है कि एटीएम के लोगो बने होते हैं एटीएम के बाहर कि भाई कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे हो सकती हैं। तो जहाँ पे वन लिंक लिखा होगा वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। कहीं पे नहीं भी लिखा होता लेकिन आप ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक बार अगर आप कार्ड वहाँ पे स्वैप करते हैं या पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 24 रुपये उसकी फ़ीस होती है। 50,000 तक आपको पता है कि लिमिट है, एक दिन में आप 50,000 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप एटीएम से मुनाफा भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आखिरी जो हमारी बात है वो है जी इनकम टैक्स के हवाले से। लोग यहाँ पे टैक्सेस सारे पूछते हैं, जब बात हो रही हो तो फिर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है। आप कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो वीडियो लंबी होने की वजह यही है कि आप लोगों के जो सवाल आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, उनको मैं लाजमी शामिल रखता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही मेरा रिवार्ड होता है। अगर मैं आप लोगों का ख्याल रखता हूँ तो आप भी मुझे जो है सपोर्ट किया करें। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इनकम टैक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनकम टैक्स दोस्तों 4 लाख रुपए तक लिमिट है। अगर फॉर एग्जांपल आप रेगुलर इनकम या सॉरी इसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर है या शोधा है या कोई और बचत स्कीम किसी में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है जहां से आपको 4 लाख रुपए तक का मुनाफा एक साल में हो जाता है। सही है,
1 साल आपको पता है कि जो 1 जुलाई से स्टार्ट होके 30 जून तक जाता है, तो ये 1 साल का टाइम होता है। तो उसमें अगर आपको प्रॉफ़िट 4 लाख रुपए तक कौमी बचत से हो जाता है या प्राइवेट बैंकों से हो जाता है, तो आप ऑन रिकॉर्ड होते हैं। कुछ लोग फाइलर नहीं बनते, वो एक अलग बात है। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर आप फाइलर नहीं बनते, तो उसमें आपकी बचत हो जाती है जब तक कि हुकूमत को पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तो फिर वो आपको नोटिफ़ाई कर देते हैं या नोटिस भेज देते हैं, तो वो बाद में भी बंदा बन सकता है। पाकिस्तान में ऐसा अभी तक सिस्टम नहीं है कि आपको जो है इतनी सख्त गिरफ्त हो, लेकिन फिर भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाह रहा हूँ कि अगर आप 4 लाख से ज़्यादा आप सेविंग अकाउंट से मुनाफा कमा रहे हैं, बहबूद हो, पेंशनर हो, शोधा हो या दीगर कोई बचत स्कीम, तो आपके ऊपर 5% टैक्स लागू होता है। 2022 तक ये 10% था, इसको अभी कम करके 5% किया गया कि कोई भी मुनाफा जो बचत स्कीमों से कमाया गया हो 4 लाख से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें आप नोट रख लें। इनकम टैक्स जो है वो एफबीआर के रिलेटेड है। टैक्सेस तो वैसे तो सारे ही फेडरल गवर्नमेंट को जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स है वो डायरेक्ट आपका कौमी बचत काट लेता है। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है जब आप फाइलर बनते हैं, एफबीआर में रजिस्टर होते हैं, टैक्स दहिंदा बनते हैं, तो उस वक्त आपके ऊपर ये लागू होता है। तो ये 5% बनता है, यानी अगर आपने 10 लाख कमाया है तो उसके ऊपर आपका तकरीबन ये 50,000 रुपये बन जाता है। तो इसी तरह ये चीज़ें दोस्तों आपने याद रखनी है कि जो टैक्स है वो आपको देना पड़ता है। जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोधा के ऊपर लागू नहीं होता, ज़कात भी लागू नहीं होती। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आप फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है, इसके लिए माजरत। तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन और आपके कमेंट्स के मुताबिक आपको गाइड करते रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।